आखिरकार 10 दिन बाद तमाम मीटिंग्स के बाद महाराष्ट्र के सीएम के नाम की भाजपा ने घोषणा कर दी है। लेकिन ये 10 दिन के अंदर ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि शिंदे और पवार इन सब के साथ मिलकर राजनीतिक समीकरण बिठाने की पूरी कोशिश की गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 5 ऐसे बड़े कारण जिनके चलते भाजपा ने फिर से देवेंद्र फडणवीस को अपना मुख्यमंत्री घोषित किया है। सबसे पहला कारण, महाराष्ट्र में जीत के नायक फडणवीस। महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति को प्रचंड जीत मिली है, उसमें देवेंद्र फडणवीस का अहम रोल रहा है। 2019 में चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना के गठबंधन तोड़ने के बाद से ही फडणवीस सक्रिय हो गए थे। इसका नतीजा था कि 2022 में एकनाथ शिंदे शिवसेना से बगावत कराए तो फडणवीस ने उनके लिए सीएम की कुर्सी का त्याग कर दिया था। इसके बाद अजीत पवार के जरिए एनसीपी को 2 धड़ों में बांटकर शरद पवार को बड़ा सियासी झटका दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में महायुति के मात खाने के बाद फडणवीस ने मोर्चा संभाला था। वोट जिहाद का नैरेटिव गढ़कर महाविकास आघाड़ी के सारे सियासी गणित को बिगाड़ दिया। फडणवीस की खासियत यही है कि फडणवीस ने युवा पार्षद के तौर पर सियासी पारी का आगाज किया था। ऐसे में जनता और कार्यकर्ताओं के नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं। फडणवीस की रणनीति ने 2024 में एक बार फिर अपनी रणनीति से एंट्री इनकम्बेंसी की हवा बदल दी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 132 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 87% का रहा। मराठा और ओबीसी के बीच सियासी बैलेंस बनाते हुए जातियों में बिखरे हुए हिंदू वोटों को एकजुट किया। फडणवीस ने यह कहना शुरू कर दिया कि जब मुसलमान एकजुट होकर वोट कर सकते हैं तो हिंदुओं को भी एकजुट होकर वोट करना चाहिए। महायुति को चुनाव में इसका भी फायदा हुआ। इसीलिए महाराष्ट्र में जीत के बाद सत्ता की कमान बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के हाथों में सौंपी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, पवार और शिंदे के साथ पावर बैलेंस। महाराष्ट्र में महायुति में प्रमुख रूप से बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल है। नई सरकार में सीएम की कुर्सी भले ही बीजेपी को मिली हो, लेकिन उप मुख्यमंत्री की कुर्सी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के खाते में जा रही है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मंझे हुए नेता हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को बखूबी समझते हैं। शिंदे अजीत पवार के साथ सियासी बैलेंस बनाए रखने के लिए बीजेपी को उनके ही सियासी कद के बराबर के नेता की दरकार थी। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस के बेहतर बीजेपी के पास कोई विकल्प ही नहीं था। फडणवीस की अजीत पवार के साथ काफी समय से सियासी केमिस्ट्री चली आ रही है। इसके अलावा शिंदे के साथ भी सियासी संतुलन बनाकर फडणवीस बेहतर चल सकते हैं। 2.5 साल तक फडणवीस ने शिंदे कैबिनेट में डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ काम किया है। ऐसे में दोनों ही नेताओं की खामियां और अच्छाइयों से बेहतर तरीके से फडणवीस वाकिफ है। यही वजह है कि बीजेपी ने सत्ता की बागडोर फडणवीस के हाथों में दी है। तीसरा कारण, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व व आरएसएस की पहली पसंद। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की पसंद माने जाते हैं और आरएसएस के भी करीबी रहे हैं। 2014 में बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में लौटी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नितिन गडकरी, एकनाथ खड़से और पंकजा मुंडे जैसे नेताओं की जगह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया था। इसकी वजह यही थी कि 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को शिवसेना से अलग अकेले चुनाव लड़ने के लिए फडणवीस ने ही रजामंद किया था, जबकि पार्टी के दूसरे नेता विरोध में थे। देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, जिसके चलते संघ के साथ उनका बेहतर तालमेल रहा है। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए संघ के साथ बैलेंस बनाकर चले हैं। इसके अलावा पीएम मोदी और अमित शाह के भी चहेते हैं, बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं। अपनी बेदाग छवि और लोकप्रियता के कारण आरएसएस ने भी उन्हें नेक्स्ट जनरेशन के नेता के तौर पर चुना, जिसमें वह खड़े साबित हुए। इसके साथ ही मोदी शाह के दौर में फडणवीस को सियासी बुलंदी मिली है। माना जा रहा है कि इसके चलते ही तीसरी बार मुख्यमंत्री के लिए फडणवीस के नाम पर मोहर लगी है। 2024 लोकसभा में हार के बाद देवेंद्र फडणवीस निशाने पर रहे। ऐसे में ये कयास लगाए जाने लगे थे कि फडणवीस को दिल्ली भेजा जाएगा, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी के साथ बैठक करते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान संघ सक्रिय नहीं था। फडणवीस की बैठकों के बाद संघ की टीम सक्रिय हुई।
बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और संघ के हस्तक्षेप के कारण बीजेपी की डोर देवेंद्र फडणवीस के हाथ में ही रही और जीत के बाद सत्ता का सिंहासन भी उनके नाम हो गया। चौथा पॉइंट, 5 साल सरकार चलाने का अनुभव। देवेंद्र फडणवीस साल 2014 में मुख्यमंत्री बने और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 44 साल की उम्र में महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े युवा मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड भी उनके नाम ही दर्ज है। महाराष्ट्र राज्य बनने के बाद 17 मुख्यमंत्री बने, लेकिन इनमें से 2 ही सीएम अपना कार्यकाल पूरा कर सके। एक वसंतराव नाइक और दूसरे देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस ने एबीवीपी से अपना सियासी सफर शुरू किया और नागपुर में पार्षद बने और फिर मेयर चुने गए। साल 1999 और 2014 में नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधायक बने थे। 5 साल तक सरकार चलाने का अनुभव भी फडणवीस के पास है। यह भी एक बड़ा कारण रहा फडणवीस के सीएम बनने की रेस में सबसे आगे निकलने में। वह पिछले 30 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में है और कई उतार चढ़ाव भरे सफर देखे हैं। देश में यूपी के बाद महाराष्ट्र दूसरा बड़ा राज्य है, जिसके चलते सरकार चलाने के लिए एक अनुभवी नेता की जरूरत थी। इसीलिए बीजेपी फडणवीस के नाम पर मोहर लगा चुकी है। 5वां कारण, महाराष्ट्र में पेशवा की पेशवाई। फडणवीस अपनी काबिलियत के चलते मराठा दबदबे वाले महाराष्ट्र में दूसरे ब्राह्मण मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र के पहले ब्राह्मण सीएम शिवसेना के नेता मनोहर जोशी थे, लेकिन वो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। फडणवीस 2014 में सीएम बने और 5 साल तक रहे। 2019 में भी सीएम पद की शपथ ली थी, लेकिन एनडीए से उद्धव ठाकरे के अलग हो जाने और अजीत पवार उम्मीद के मुताबिक एनसीपी विधायकों का साथ नहीं जुटा सके, जिसके चलते उन्हें 80 घंटे के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। बीजेपी ने अब एक बार फिर से उन्हें सत्ता की कमान सौंपने का फैसला किया है। मराठा इतिहास में पंत प्रधान यानी पेशवा अपने कूटनीति और युद्ध नीति के लिए जाने जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस के समर्थक भी उन्हें पेशवा और देवा भाव कहकर ही पुकारते हैं। देवेंद्र फडणवीस पहले भी 2 बार महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। उनको हर बार बड़े चैलेंज को स्वीकार करना पड़ा और हर दांव से पार्टी को उन्होंने जीत भी दिलाई है। बीजेपी के फडणवीस ऐसे नेता हैं जिन्होंने मराठा आंदोलन के बीच जीत का ताना बाना बुना। मराठा और ओबीसी के बीच सियासी संतुलन बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगी। इससे पहले भी गठबंधन वाली सरकार चला चुके हैं, इसलिए बीच का रास्ता निकाला और ब्राह्मण सीएम बनाकर मराठा और ओबीसी दोनों को नाराज होने से बचा लिया। तो यही 5 बड़े कारण थे जिसकी वजह से भाजपा ने एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगाई है। हालांकि भाजपा के इस फैसले पर और एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस को दोबारा मौका देने पर इस मसले पर आपकी पूरी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।